भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और प्रथम पूज्य देवता कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय है। अधिकांश भक्तों को यह जिज्ञासा रहती है कि क्या गणेश जी का विवाह हुआ था, और यदि हाँ, तो उनसे जुड़ी कथा क्या है। विवाह की पौराणिक कथा। हिंदू शास्त्रों और पुराणों में गणेश जी के विवाह से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश बड़े हुए, तब माता पार्वती ने सोचा कि अब उनके विवाह की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक बार दोनों भाई कार्तिकेय और गणेश में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि पहले विवाह किसका होगा। शिवजी ने एक उपाय सुझाया, जो सबसे पहले तीनों लोकों का चक्कर लगाकर आएगा, उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर तीव्र गति से तीनों लोकों की यात्रा पर निकल पड़े, परंतु गणेश जी का वाहन तो एक धीमा चलने वाला मूषक चूहा था। उन्होंने बुद्धिमानी से कार्य लिया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की साथ परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही तीनों लोकों के समान हैं। इस बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने उनका विवाह पहले कराने का निर्णय लिया। किससे हुआ विवाह? गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि नाम की दो कन्याओं से हुआ, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां मानी जाती हैं। रिद्धि का अर्थ है समृद्धि और सिद्धि का अर्थ है सफलता। गणेश जी को विवाह के पश्चात दो पुत्र भी हुए, शुभ और लाभ। ये प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि जहाँ गणेश जी की पूजा होती है, वहाँ रिद्धि समृद्धि, सिद्धि सफलता, शुभ शुभता और लाभ लाभ अपने आप चले आते हैं। विवाह का आध्यात्मिक अर्थ। गणेश जी का विवाह केवल पौराणिक नहीं, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ भी रखता है। रिद्धि और सिद्धि का संग गणेश जी की योग्यता और विवेकशीलता को दर्शाता है। इससे यह संदेश भी मिलता है कि बुद्धि गणेश के साथ जब समृद्धि और सफलता जुड़ती है, तब जीवन में शुभता और लाभ की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। भगवान गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ था। यह केवल एक पारिवारिक कथा नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश है कि जब हम विवेक, ज्ञान और भक्ति के साथ जीवन जीते हैं, तो समृद्धि, सफलता, शुभता और लाभ हमारे जीवन में अवश्य आते हैं। इसीलिए गणेश जी की पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाती है, ताकि जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और समस्त कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके।